राधे राधे एवरीवन। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ। हम औरतों की किचन से कभी छुट्टी हुई है? कभी नहीं हुई है। तो मेरी यहाँ पे रोटियां बनाने की तैयारी चल रही है। आज दोपहर में मैंने खाना तो बनाया था, लेकिन उतना ही बनाया था जितना हम लोगों को खाना था, क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो रही थी। तो मैंने सारा काम ऐसे कैसे छोड़ दिया। अब थोड़ा देर मैंने आराम किया, 1 से 1.5 घंटे में सोई। उसके बाद अब थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ। क्योंकि रात के टाइम, अभी बरसात का टाइम है, तो रात में क्या दिक्कत होती है कि लाइट वगैरह परेशान करती है, फिर कीड़े वगैरह भी गिरने लगते हैं। तो बरसात के टाइम पे अगर आप टाइम से खाना बना लो ना तो सही रहता है। और अभी भी मैं पसीना पसीना हो रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत गर्मी। और हमारी तो एकदम अंदर की किचन है ना, तो इसमें बहुत गर्मी लगती है। ऐसा लगता है फटाफट जल्दी जल्दी अपन खाना बना के एकदम फ्री हो जाएं। और साइड में मैंने लौकी की सब्जी बन रही है मेरी। आज लौकी टमाटर की सब्जी बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ। अच्छी लगती है लौकी, कभी कभी बनाओ तो सच में बहुत अच्छी लगती है। रोटी तो मेरी बन गई है। बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बनती है हमारे यहाँ, 20 रोटी दिन भर के लिए पर्याप्त हो जाती हैं। तो बस वही है कि टाइम से बन जाए तो सही रहता है, वरना पूरे दिन किचन फैली रहती है। तो आज की कुछ स्थिति ऐसी ही है कि मेरी पूरी किचन फैली है। सिंक में बर्तन ही बर्तन पड़े हैं और पूरा बहुत काम है अभी किचन में। तो फटाफट पहले मैं किचन में लगती हूँ और पूरी साफ सफाई करती हूँ। डलिया के पूरे बर्तन मुझे लगाने हैं और बहुत सारे बर्तन हो गए, उनको भी मुझे साफ करने हैं। ये तो तांबे के बर्तन आपको दिख रहे हैं ना, इनको भी मुझे भरना है। तो आज जो है ना बहुत टाइम लगने वाला है मुझे किचन में। लेकिन हाँ, मैं लगकर जो है ना अभी के अभी पूरा काम समेट लूँगी, ताकि शाम को ज़्यादा काम नहीं रहेगा। शाम को बस थोड़ा बहुत खाना वगैरह का रहता है, मतलब खाना पीना रहता है, थोड़ी सी किचन फैलती है, वो मैं हाल के साथ समेट दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं मांज रही हूँ भी बर्तन। हमारे यहाँ बर्तन मांजना बोलते हैं, साफ़ करना हम लोग बहुत कम बोलते हैं। और मतलब बहुत ही कम बोलते हैं। जाना था हम लोग, मतलब शुरू से मैंने यही सुना है कि बर्तन मांजना है, तो बस वही मांज रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना लौकी की सब्जी भी मेरी बनकर तैयार हो गई है। देखिए बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। जो ताज़ी ताज़ी लौकी होती है ना, उसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और अगर आप 1-2 दिन इस लौकी को फ्रिज में रखे रहो ना, तो वो स्वाद नहीं आता जो हाल की टूटी हुई सब्जी में आता है। तो आज ही मैं इसको लेकर आई थी। आपको सामने झूला दिख रहा है ना, आज हमारे यहाँ सब्जी आई थी। बहुत ज़्यादा सब्जी तो खैर मैं लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि बरसात है। बरसात में ज़्यादा दिनों तक सब्जी रखने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर ख़राब हो जाती है सब्जी। तो भिंडी, खीरा, टमाटर और लौकी, अदरक, बस इतनी ही सब्जी लेकर आई हूँ मैं। खीरा तो आजकल मेरे यहाँ बहुत आते हैं, 3-3, 4-4 किलो खीरे हम लोग लेकर आते हैं और चल जाते हैं। 4-5 दिन आराम से चल जाते हैं, क्योंकि सैलेड मैंने अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ऐड किया है। मैं रोज़ सैलेड खाती हूँ, ये समझ लो आप। जो जिसको सैलेड बिल्कुल पसंद नहीं है वो रोज़ खा रहा है आजकल सैलेड। तो बस यही है। यहाँ पे जो है ना मैं डाल रही हूँ सब्जी में धनिया। अच्छा धनिया दिख गया था तो मैं लेकर आ गई थी। और हाँ, ये सावन से पहले का वीडियो है, तो मैं आपको पहले बता दूं, सावन के महीने में हरी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। लेकिन ये सावन पूर्णिमा से पहले का वीडियो है, क्योंकि आज जो है ना पंडित जी आने वाले हैं अपने गुरु जी की पूजा करके। क्योंकि वो पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले ही वृंदावन चले गए थे अपने गुरुजी से मिलने के लिए, क्योंकि पूर्णिमा पर उन्हें कहीं और जाना था। तो उससे पहले ही चले गए थे ताकि गुरुजी का आशीर्वाद उनको मिल पाए। तो बस आज जो है ना वो आ जाएंगे। और कल है पूर्णिमा, कल गुरुवार है। की साफ सफाई तो हो गई है, लेकिन अभी नीचे का फ्लोर बाकी था। तो बस मैंने फटाफट झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। और कल है गुरुवार, तो गुरुवार से एक दिन पहले ही मैं घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेती हूँ, ताकि मेरा घर गुरुवार के दिन भी साफ़ सुथरा रहे। गुरुवार के दिन मैं झाड़ू तो लगाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं पोंछा नहीं लगाती, डस्टिंग नहीं करती, और जो भी डीप क्लीनिंग वाला काम होता है मैं गुरुवार के दिन कभी नहीं करती। तो उसकी एक दिन पहले ही मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। देखिए घर तो हमारा बहुत ज़्यादा फैलता है, ये तो हम सबके घर की ये हालत है कि मतलब किचन तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैलान फैलता है। मतलब पता नहीं गंदगी कहाँ से आ जाती है। तो मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। हर दिन घर साफ़ होता है, अगर एक दिन भी आप घर में पोंछा ना लगाओ ना, तो अलग फर्ज दिखने लगता है कि हाँ आज पोंछा नहीं लगा है। तो मैं किस तरह से गुरुवार से एक दिन पहले सफाई कर लेती हूँ, ताकि गुरुवार के दिन भी मेरा घर जो है ना अच्छे से चमकाता रहे।
हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो बस अभी मैं पूरे घर के काम से एकदम फ्री हुई हूँ। एकदम तो फ्री नहीं हुई हूँ क्योंकि घर के काम से कौन एकदम फ्री हो सकता है। तो मैंने अभी अभी जस्ट पोंछा लगाया है क्योंकि कल गुरुवार है तो कल पोंछा लगेगा नहीं। और आज जो है ना मैंने सुबह पोंछा नहीं लगाया। गुरुवार से एक दिन पहले जो है ना मैं शाम को पोंछा लगाती हूँ। तो अभी 5 बजे का टाइम पूरे घर में जो है ना पोंछा लग गया है। घर एकदम साफ़ है। अब कल पोंछा नहीं लगेगा, अभी इसको भी साफ़ करना है तो वो मैं रात में साफ़ करूँगी क्योंकि अभी तो रात में खाना वगैरह खाएंगे ना तो उस पर अच्छे से कपड़ा वगैरह फेरूँगी। और मैं इसके लिए पन्नी लाने की सोच रही हूँ। पन्नी मतलब वो बिछाने वाला होता है ना, पन्नी वाला, वो सही रहता है क्योंकि कभी गीला वीला ग्लास व्लास रख देते ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। अब जो है ना अभी मैंने पंखा बंद कर दिया तो इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पी लूँ, बहुत मन कर रहा है मेरा चाय पीने का। जैसे ही शाम होती है, जैसे सुबह होती है ना, तो चाय की तो एक तड़प सी लगती है। और पता है चाय पीने के बाद आजकल मुझे एक दिक्कत होने लगी है कि मैं जैसे ही चाय पीती हूँ ना मेरा एकदम कड़वा मुँह हो जाता है। आप लोगों का भी होता है कि मुझे बताना ज़रूर, मेरे साथ तो ये बहुत हो रहा है। जैसे मैं चाय की मतलब एक आदत है, ऐसा नहीं है कि चाय बहुत अच्छी लगती है, आदत पड़ गई है चाय की। तो जैसे ही चाय पीती हूँ ना उसके बाद इतना कड़वा मुँह होता है ना मेरा बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरा मन नहीं करता चाय पीने का। लेकिन वो आदत है तो जैसे ही 4 बजती है तो घंटी बजती है दिमाग में कि चाय पीनी है। तो सोच रही हूँ बनाती हूँ चाय। चलो बना लूँ फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगी। चाय का काम तो एकदम पूरा हो गया और चाय का कप लेकर मैं आ गई दूसरी वाली फ्लोर पर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी हालत है, मतलब इस वाले कमरे में बेटू रहता है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई उसकी इसी कमरे में होती है तो बहुत फैला देता है। तो अभी वो तो गया है कोचिंग, तो मुझे इस कमरे को एक सा करना है। घर साफ सुथरा हो, पूरा मेंटेन होना तो देखने में एक गृहिणी को बहुत अच्छा लगता है। तो बस सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठ के अपनी चाय पीने वाली हूँ। और मैंने बनाई थी आज कॉफ़ी बनाई है, चाय बनाई है, सच में मुझे याद नहीं है, कप में समझ में नहीं आ रहा है। चाय कॉफ़ी दो में से ही कुछ एक होगा। और मैं यहाँ पे सुकून से बैठकर जो है ना इसे एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे चाय कॉफ़ी मतलब सुकून से बैठकर पीने में अच्छा लगता है। सारे काम से फ्री होकर कुछ वक्त अपने साथ बिताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे बेटू पढ़ाई कर रहा था तो पूरी किताबें इस तरह से फैला देता है, तो मैं बस इसको समेटूंगी, बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी, जो भी सामान इधर उधर पड़ा है उसको एक सा लगाऊंगी। और हाँ, आज मैंने सुबह डस्टिंग नहीं की थी क्योंकि कल गुरुवार है तो शाम के समय जो है ना मैं डस्टिंग करके रख देती हूँ ताकि सुबह घर एकदम साफ सुथरा रहता है। बस झाड़ू लगाना रह जाता है और मेरा सुबह का काम थोड़ा हल्का भी हो जाता है। वैसे तो ज़्यादातर डस्टिंग का काम मैं सुबह ही करती हूँ, लेकिन कई बार होता है कि सुबह सुबह हमें टाइम नहीं मिल पाता है तो शाम के समय में जो है ना मैंने ये सारा काम आज निपटा दिया है। और हाँ, बहुत सारे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको भी मुझे तह लगानी है, मतलब घड़ी वगैरह करके रखनी है। और इस तरह से जो है ना सुबह का कंबल ये कुछ ऐसा पड़ा हुआ है क्योंकि बेटू पढ़ता रहता है ना तो कुछ ऐसे ही फैला रहता है। और मेरा भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर आना ही नहीं होता, केवल भगवान की पूजा वगैरह की, फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, फिर नीचे के काम में लग जाती हूँ, तो मेरा ऊपर आना बहुत कम हो पाता है। तो इस तरह से जो है ना कभी कभी बेड हमारा ऐसे ही फैला रह जाता है। और मैं सुबह सुबह जल्दी से इसलिए नहीं लगा पाती क्योंकि वो बेटू सोता रहता है, वो थोड़ा लेट उठता है और वो कभी भी कंबल की घड़ी नहीं करता है। और वो अगर उसको मैं बोलूँगी ना कि कर भी ले तब भी ढंग की नहीं करेगा, मुझे उसकी घड़ी पसंद भी नहीं आएगी, वो टेढ़ी बेढ़ी करता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा बेड वेड एक सा कर दिया है। बेटू के कपड़े जो वो उतार के इस तरह से फेंक गया है। मतलब बच्चे बिल्कुल काम नहीं करते, हाँ लड़कियाँ काम बहुत करती है, लड़कों से तो आप कोई उम्मीद भी मत करना। मेरा बेटा तो ऐसा है कि बर्तन भी देखो, खाना खाया है ना कैसे पड़े हुए हैं, इनको भी मैं ही लेकर जाऊंगी नीचे। बस यहाँ पे जो है ना कल के दोपहर के कपड़े पड़े हुए हैं तो इनकी भी मैं तह लगा दूँ, ये वाले बक्से के ऊपर चादर बिछा दूँ क्योंकि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका चादर जो है ना मैंने कल धो के रखा हुआ था। तो जिस कोने में जाओ ना उस कोने में काम है, हम औरतों के लिए चैन बिल्कुल भी नहीं है। और इनका फ़ोन आ गया है कि ये जो है ना वृंदावन से निकल चुके हैं, तो दो घंटे हमारे यहाँ से लगते हैं, 2-2.5 घंटे। अब ट्रेन के ऊपर निर्भर करता है, अगर बीच में रुक रुक कर आती है तो 3-4 घंटे भी लगा देती है। अगर टाइम से आ जाती है तो 1.5-2 घंटे में जो है ना हम लोग पहुँच जाते हैं। तो बस ये भी निकल आए हैं, उससे पहले मैं सोच रही हूँ फटाफट पूरा घर का काम हो जाए क्योंकि जब पंडित जी घर पर आ जाते हैं ना तो सच में टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उनके साथ बैठकर हम लोग बहुत सारी गप्पे वप्पे लगाने लगते हैं, बातें होने लगती हैं और काम भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा काम होता है ना इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं कह रही सोच रही थी फटाफट ये काम निपटा लूँ ताकि मैं उनके साथ बैठकर आराम से बात कर पाऊँ। और क्योंकि फिर उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो भी फिर अपने काम से निकल जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा बैठ कर बातें थोड़ा कम कर पाते हैं। जब वो आते हैं तो पूरा टाइम जो है ना हम एक दूसरे को देते हैं, बैठ कर बातें ज़रूर करते हैं। शाम का टाइम हो गया है,
शाम के अभी 4:30 या 5 बजे का टाइम होगा। और अब जा रही हूँ मैं मंदिर वाले रूम में। अब मंदिर का सामान भी मैं एक सा लगाऊंगी क्योंकि सुबह आज नहीं लगा पाई थी, और ये वाला रूम ऐसे ही खुला पड़ा था तो इसको मैंने बंद कर दिया। ये वाला रूम स्टोर रूम की तरह है, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं तो मैं इसको बंद करके रखती हूँ। झाड़ू पोंछा इसमें रोज़ लगता है लेकिन बस इसको बंद करके रखती हूँ। यहाँ पे जो है ना मंदिर का सामान कुछ ऊपर नीचे हो रखा था तो सारा सामान सबसे पहले मैं एक सा लगाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि मैं जिम से बहुत लेट हो जाती हूँ तो बेटू पूजा कर लेता है, कई बार पंडित जी पूजा कर लेते हैं, कई बार मैं ही घर पूजा करती हूँ। तो यहाँ का सामान जो है ना सब ऐसे इतल पितल हो रहा था। हर चीज़ को पोंछना, एक सा लगाना इतना आसान नहीं होता। मतलब जब आप जितनी गृहस्थी इकट्ठा कर लेते हो ना उतनी ही उसका ताम झाम को समेटना और साफ सुथरा रखना, उसको मैनेज रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चीज़ ठीक रहेगी, वरना बहुत जल्दी वो चीज़ खराब हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ की सारी अलमारियाँ पोंछूंगी, मंदिर को भी अच्छे से पोंछूंगी। लेकिन हाँ एक बात तो है, अभी बरसात का सीजन है तो बहुत ज़्यादा धूल नहीं आती जितना गर्मियों में आती है। गर्मियों में मतलब आप एक दिन भी अगर एक किसी सामान को अगर ना पोंछो ना तो अच्छी खासी मोटी धूल जो है ना आ जाती है, लेकिन बरसात में इतना कुछ नहीं होता है। तो बस मैंने बनाया अपने लिए सीरा, इसको हमारे यहाँ सीरा ही बोलते हैं। जो सूजी का हलवा होता है ना थोड़ा पतला हो तो उसको सीरा बोलते हैं, और सूखा सूखा सा हो तो वो हलवा होता है। तो ये पतला सीरा सा है। मैं बताऊँ आपको, मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं सूजी का हलवा बनाऊँ, एकदम मीठा सा। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है ये, केवल इसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली है क्योंकि मेरा सच में बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने बना लिया। कंप्लीट ही नहीं हुआ। आज जिम का ऑफ था तो जिस दिन ऑफ होता है ना उस दिन पूरा रूटीन मेरा गड़बड़ा जाता है। तो बस वही है, गड़बड़ाया हुआ तो है ना, ढंग से स्टेप हुए हैं। आज मैं दोपहर में बहुत ज़्यादा सोई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट जो है ना आज मुझे हो रही थी। जो पीछे जो पिडरी होती है ना, इसको हमारे यहाँ पिडरी बोलते हैं, और उसमें जिम में तो पता नहीं इसको काप्स बोलते हैं, काल्प्स बोलते हैं, काप्स बोलते हैं, पता नहीं हम, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको पिडरी बोलते हैं। तो इतनी दुख रही थी ना मेरी बहुत ज़्यादा। तो बस पंडित जी जो है ना आने वाले हैं, 1-1.5 घंटा लगेगा उनको, उनका फ़ोन आ गया था। तो बस मैं तब तक वॉक कर लूँ क्योंकि ये आ जाएंगे तो फटाफट में नीचे जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दिनों बाद आते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा बैठें बातें करें, सही रहता है। पौधा जो है ना मैं ग्वालियर से लाई थी, इसको शायद चमेली बोलते हैं या मोगरा बोलते हैं, शायद ऐसी कुछ बोलते हैं, मुझे पता नहीं है पक्का। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इतने अच्छे से ग्रो हुआ है ना, इस वाले टब में लगा हुआ है ये, और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा हेल्दी सा लगता है देखने में कि मतलब उसको देख कर ना मेरा मन खुश हो जाता है। बहुत अच्छा पौधा है। ये ज़मीन में होता तो शायद पता नहीं कितना बड़ा हो चुका होता, लेकिन ये केवल ये टब में लगा हुआ है, बहुत अच्छे से ग्रो है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये उसका है, क्या बोलते हैं उसको, इसकी पत्तियां खाई जाती हैं, मैं भूल गई इसका नाम। इसमें फूल वूल तो अभी तक नहीं आए हैं, बस पत्तियां सूख गई थी, अब अच्छी हो गई इसकी पत्तियां बारिश के कारण। क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम नहीं पता मुझे, आप लोग बताना अगर आपको पता हो। और इसकी पुरानी पत्तियां जो है ना वो निकल रही हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है मेरा पौधा, देखिए बहुत फैला हुआ है, अच्छे से ग्रो हुआ है। और क्रिसमस ट्री मैं फिर से लेकर आ गई हूँ, पता नहीं ये लगता ही क्यों नहीं है, इसका पता नहीं क्या करूँ मैं। कभी इसमें पानी आना हो जाता है, कभी इसको धूप लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन फिर से मैं इसको लेकर आई हूँ। 100 रुपये का भैया ने दिया है ये पौधा। हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है, 2 बार तो मेरा सूख चुका है, तीसरी बार मैंने इसको लगाया है। भगवान करे इस बार लग जाए। और ये है गुड़हल का पौधा जो कि मैं लेकर आई हूँ, तो अभी लगाया है तो थोड़ा सुकड़ रहा है, पानी गिर नहीं रहा है, पता नहीं। और ये मीठी नीम है जो मेरे यहाँ नहीं लगी थी तो मैंने इसको लगा दिया है, भगवान करे लग जाए। कि जब पुआ वगैरह बनाते हैं ना तो बड़ी ज़रूरत पड़ती है मीठी नीम की। और ये दोनों ग्रो बैग मैंने मंगाए थे, 18-18 इंची के हैं, क्योंकि मेरे पास मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। आपने देखा था ना उस कॉर्नर में बहुत मिट्टी पड़ी हुई थी, तो वो सारी मिट्टी हिलने लग गई है। अब बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, क्योंकि बारिश वहाँ तक जाती थी ना तो पूरी मिट्टी जो है ना नीचे बह कर जा रही थी।
तो बना इसके लिए जो है ना मुझे 2 गमले लेने पड़े। गमले लेते तो छोटे छोटे से आते, इसलिए मैं ग्रो बैग ले लिया। अब मैं ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत काम हो जाता है। अच्छे तो लगते हैं लेकिन काम बहुत पड़ता है, तो अब और ज़्यादा नहीं लगाना है। बस ये मिट्टी से आ गई थी तो इसको हिलने लगाई है बस मैंने, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने 3री मंजिल पर इसको चढ़ाया था। तो अब नहीं लगाऊंगी, इतने ही पौधे बहुत हैं।